मध्य प्रदेश में केंद्रीय मंत्रियों को विधायकी का चुनाव लड़ना बीजेपी की मजबूरी या रणनीति। भारतीय जनता पार्टी ने 39 उम्मीदवारों की अपनी दूसरी सूची जारी करके मध्य प्रदेश के राजनीतिक गलियारों को साथ साथ अपने ही संगठन में हलचल बढ़ा दी है। इस सूची ने सबको अचंभे में डाल दिया है, क्योंकि इस बार 3 केंद्रीय मंत्रियों और 4 सांसदों को विधानसभा के चुनावी मैदान में उतारने का फैसला किया गया है। इसकी अटकलें 13 सितंबर से शुरू हो गई थी, जब दिल्ली में केंद्रीय चुनाव कमेटी की बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई थी। इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद थे। बीजेपी अब तक 78 उम्मीदवारों की सूची जारी कर चुकी है। पहली सूची भी 39 उम्मीदवारों की थी, जो पार्टी ने 17 अगस्त को जारी की थी। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि दूसरी सूची से साफ पता चलता है कि संगठन शिवराज सिंह चौहान को लेकर क्या सोच रहा है। इस सूची में जिन 3 केंद्रीय मंत्रियों नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद सिंह पटेल, फग्गन सिंह कुलस्ते और संगठन के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को शामिल किया गया है, वो प्रदेश में अपने राजनीतिक कार्य की वजह से मुख्यमंत्री पद के दावेदार रहे हैं। ये पहला मौका ही होगा जब भारतीय जनता पार्टी ने किसी राज्य के चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक को उम्मीदवार बनाया जो तोमर हैं। वही प्रहलाद सिंह पटेल भी पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। उसी तरह फग्गन सिंह कुलस्ते 33 सालों के बाद विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। इस सूची पर कैलाश विजयवर्गीय ने भी आश्चर्य व्यक्त किया है। समाचार एजेंसी एएनआई ने उनका बयान जारी किया है, जिसमें वो कहते हैं, ये पार्टी का आदेश है। मुझसे कहा गया था कि मुझे कोई जिम्मेदारी दी जाएगी और मुझे नहीं करना है। जब सूची जारी की गई तो मुझे भी आश्चर्य हुआ। मैं संगठन का सिपाही हूँ, जो कहा जाएगा वही करूँगा। विजयवर्गीय को इंदौर फर्स्ट की सीट से उम्मीदवार बनाया गया है, जहां से वो अपने पुत्र के टिकट के लिए प्रयास कर रहे थे। इस सूची में ज्योतिरादित्य सिंधिया के 5 समर्थकों के नाम भी हैं, जबकि 11 नए चेहरों की जगह मिली है। वैसे 230 सीटों वाली विधानसभा में अभी तक 78 उम्मीदवारों की घोषणा भारतीय जनता पार्टी कर चुकी है। अभी भी बहुत सारी सीटों पर उम्मीदवार घोषित किए जाने बाकी हैं, इसलिए कयास लगाए जा रहे हैं कि पार्टी कई और बड़े नामों को मैदान में उतार सकती है। अब तक जो टिकट दिए गए हैं उनमें सबसे ज़्यादा 22 मालवा और निमाड़ अंचल से दिए गए हैं, जो भारतीय जनता पार्टी और संघ का सबसे पुराना गढ़ रहा है। इसके बाद महाकौशल के इलाके के से 18 उम्मीदवारों की घोषणा की गई है, जबकि ग्वालियर चंबल संभाग से 15 नामों की घोषणा हुई है। बीबीसी खबर के मुताबिक वरिष्ठ पत्रकार प्रमोद भार्गव कहते हैं कि दूसरी सूची एक तरह से साफ संकेत है कि भाजपा का शीर्ष नेतृत्व शिवराज सिंह चौहान को लेकर क्या सोच रहा है। मामों को नहीं माना जा रहा गलत सीएम। भार्गव कहते हैं, इस सूची साफ संकेत आ रहे हैं कि भाजपा सत्ता विरोधी लहर का सामना कर रही है। उससे निपटने के लिए उसकी कमान में ये आखिरी तीर था। वो कहते हैं, अब सबकी नज़र भाजपा की अगली सूचियों पर होगी, क्योंकि अगर ऐसा ही रहा तो हो सकता है कहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी चुनावी दंगल में न उतार दिया जाए। भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश इकाई के प्रवक्ता पंकज चतुर्वेदी का कहना है कि अब तक जो उम्मीदवारों की 2 सूचियां जारी की गई हैं, वो इस बात का संकेत है कि संगठन हर चुनाव को गंभीरता से लड़ता है, चाहे वो लोकसभा का हो या विधानसभा का। बीबीसी से बात करते हुए चतुर्वेदी कहते हैं, ये तो संगठन का विशेष अधिकार है। संगठन ही तय करता है कि किस नेता या कार्यकर्ता की क्या जिम्मेदारी होगी, चाहे वो किसी पद पर हो। हम अपने बेस्ट फुट यानी बेहतर कदम के आगे बढ़ाते हैं। पार्टी के इस कदम से जनता का विश्वास हासिल होगा और इसके परिणाम भी अच्छे आएंगे। ये बात सच है कि दूसरी सूची में केंद्रीय मंत्री भी हैं और सांसद भी, मगर ये चुनावी राजनीति है। इसमें चुनाव जीतने के लिए जो बेहतर है वो फैसला लिया गया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का कहना है कि नई सूची भाजपा के आंतरिक हार की तरफ इशारा कर रही है। कांग्रेस के प्रवक्ता पीयूष बवेले ने भी एक बयान जारी करके कहा, भाजपा ने जो प्रत्याशियों की सूची जारी की हो आत्मसमर्पण के अलावा कुछ नहीं है। भोपाल से प्रकाश दैनिक के शांति प्रकाश के संपादक संजय सक्सेना का कहना था, जिस तरह अभी तक मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री का चेहरा आगे नहीं किया है, उसमें ये तो संकेत मिलने लगे हैं पार्टी राज्य में अब शिवराज सिंह चौहान पर दांव नहीं खेलना चाहती है। बीबीसी से बात करते हुए कहते हैं, महाकौशल का इलाका हो या चंबल ग्वालियर का इलाका हो, भाजपा को यहाँ बड़ी चुनौती मिल रही थी, जो कभी उसके सबसे मजबूत गढ़ हुआ करते थे। मालवा और मध्य भारत की संघ के प्रभाव का सबसे मजबूत आधार रहा है, जहाँ पार्टी को दिख रहा है कि कमजोर हो रही है। ये सत्ता विरोधी लहर भी कह सकते हैं या फिर नेतृत्व परिवर्तन विरोध भी कह सकते हैं। कार्यकर्ताओं को उत्साह में भी कमी नजर आने लगी थी, इसलिए भाजपा के पास ही एक यही रास्ता था, ऐसा मुझे लगता है। तोमर के सहारे ग्वालियर चंबल में अपने खिसकते आधार को पार्टी बचाना चाहती है, तो महाकौशल में प्रहलाद सिंह पटेल के सहारे। इस नई सूची में जिन सांसदों के नाम आए हैं उनमें राव उदय प्रताप सिंह 15 सालों के बाद विधानसभा के चुनाव लड़ेंगे, जबकि रीति पाठक पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। यही हाल गणेश सिंह का भी है। क्या कांग्रेस की बिसात पलट गई है? भारतीय जनता पार्टी की सूची के बाद अब तक प्रदेश में जो राजनीतिक समीकरण बन रहे थे वे सब उलट पलट हो गए हैं और जानकारों का कहना है कि अब कांग्रेस के सामने ही बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है।
उनका मानना है कि अब चुनावों में कांग्रेस को अपनी रणनीति बदलनी पड़ेगी, तब कहीं जाकर वो मैदान में टिक पाएगी। राजनीतिक टिप्पणीकार और विश्लेषक रशीद किदवई कहते हैं, कांग्रेस के साथ सबसे बड़ी कमी यह है कोई बड़ा चेहरा उसके पास ऐसा नहीं है जिसे वो चुनावी दंगल में उतार सके, जैसा भाजपा ने किया है। वो कहते हैं कि न तो दिग्विजय सिंह, न विवेक तनखा चुनाव लड़ने की स्थिति में है और न ही सुरेश पचौरी। उनका कहना था, सिर्फ दो दिग्गज नेता हैं जैसे अर्जुन सिंह के पुत्र अजय सिंह और अरुण यादव, जो लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़ने में सक्षम हैं या तैयार रहते हैं। इसके अलावा कोई बड़ा नेता ऐसा नहीं बचा है जिसे पर कांग्रेस दांव खेल सकती है, इसलिए उसे अपनी रणनीति बदलनी ही पड़ेगी, नहीं तो अति उत्साह, अति महत्वाकांक्षा में उसे नुकसान का सामना भी करना पड़ सकता है। किदवई कहते हैं कि इसको इस तरह से देखा जाना चाहिए कि अगर पहले भाजपा के चुनाव जीतने की संभावना 40% थी, नई सूची आने के बाद ये बढ़कर 60% हो गई है। वो कहते हैं अब कांग्रेस को देखना है कि वो इस अनुपात को किस रणनीति के सहारे काम कर सकती है। अगर नहीं कर पाई तो फिर डगर कठिन हो जाएगी। क्या एमपी में बंगाल जैसा हाल होगा? इस रणनीति की कामयाबी की संभावना पर भी राय बटी हुई है। वरिष्ठ पत्रकार प्रमोद भार्गव कहते हैं कि इस तरह का प्रयोग भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में भी किया था, जब उसने बाबू सुप्रियो जैसे मंत्री को विधानसभा चुनाव लड़वाया था, मगर सुप्रियो चुनाव हार गए थे और फिर उन्होंने तृणमूल कांग्रेस का दामन थाम लिया था। वो कहते हैं ये दोधारी तलवार है, एक जुए जैसा है। मध्य प्रदेश के मामले में ये फार्मूले कितना सफल होगा, ये देखने वाली बात है। कमलनाथ का कहना था कि भाजपा ने मध्य प्रदेश में अपने सांसदों को विधानसभा का टिकट देकर साबित कर दिया है कि भाजपा न तो 2023 का विधानसभा चुनाव जीत रही है और न ही 2024 के लोकसभा चुनाव। अपने ट्विटर पोस्ट में उन्होंने कहा, अपने को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहने वाली भाजपा को आज ये दिन देखने पड़ रहे हैं कि उसको लड़वाने के लिए उम्मीदवार ही नहीं मिल रहे हैं, तो फिर वोट देने वाले कहाँ से मिलेंगे। आपको बता दें कि बीजेपी ने जिन केंद्रीय और सांसदों को मैदान में उतारा है, उनकी मध्य प्रदेश में अच्छी पकड़ है। राज्य की विधानसभा एवं लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ चुके हैं। इनमें से कई ऐसे हैं जो 30 साल या उससे भी ज़्यादा समय बाद फिर से राज्य की राजनीति में वापसी करने जा रहे हैं। साल 2018 में के लोकसभा चुनाव में बीजेपी दिमनी, सतना, जबलपुर निवासी और गाडरवारा सीटों पर हार गए थे, जिन पर इस बार बीजेपी के सांसद चुनाव लड़ेंगे। नरेंद्र सिंह तोमर। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को मुरैना जिले के दिमनी सीट दी गई है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के यूथ विंग से 80 के दशक में अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की थी। 1980 से 1984 तक वह बीजेपी यूथ विंग के ग्वालियर यूनिट के प्रमुख रहे और 1983 में काउंसलर चुने गए। 1998 में उन्होंने पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ा था और 2003 से 2007 तक एमपी की बीजेपी सरकार में मंत्री रहे। इसके बाद उन्हें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई और राज्यसभा सांसद रहे। 2019 में मुरैना सीट से पहली बार वह लोकसभा सदस्य चुने गए और 2014 में ग्वालियर सीट जीतने के बाद उन्हें केंद्रीय कैबिनेट में जगह मिली। इसी दौरान उन्होंने खदान, इस्पात, लेबर, रोजगार और ग्रामीण विकास मंत्रालय में पंचायती राज जैसे मंत्रालय में विभिन्न जिम्मेदारी संभाली। 2019 में उन्होंने फिर से मुरैना सीट से चुनाव लड़ा और 1,13,000 वोटों से मार्जिन से जीत हासिल की। फग्गन सिंह कुलस्ते। केंद्रीय इस्पात और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते को बीजेपी ने मध्य प्रदेश के निवास सीट से उतारा है। वह 33 साल बाद विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। कुलस्ते 6 बार लोकसभा और 1 बार राज्यसभा सांसद बने। 1996 में पहली बार वह मंडला सीट जीतकर लोकसभा पहुंचे थे। इसके बाद 1998, 1999, 2004 में लगातार आम चुनाव जीते, लेकिन 2009 का चुनाव हार गए। 2014-2019 के लोकसभा चुनाव में वह फिर उतरे और जीत हासिल की। साल 2012 में वह राज्यसभा सांसद चुने गए थे। उन्होंने 1999 या 2004 में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में भी राज्य मंत्री के तौर पर जिम्मेदारी निभाई। 2019 के चुनाव में उन्होंने 97,674 वोट से जीत हासिल की थी। प्रहलाद सिंह पटेल। बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल को नरसिंहपुर सीट से मैदान में उतारा है। वर्तमान में वह जल शक्ति व खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। उन्हें लोकसभा चुनाव में अलग अलग सीटों से मैदान में उतारा गया। 2 बार सिवनी में से चुनाव लड़ा, 1 बार जीत और 1 बार हार का सामना करना पड़ा। बालाघाट, दमोह से भी जीत हासिल की, लेकिन छिंदवाड़ा सीट से हार गए थे। 1980 में जबलपुर यूनिवर्सिटी में छात्र संघ का चुनाव जीतने के बाद उन्होंने 1989 में पहली बार सिवनी सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ा और जीत गए। 1996 और 1999 में फिर मैदान में उतरे और जीत हासिल की। 2014 और 2019 में उन्होंने दमोह सीट से जीत हासिल की, लेकिन 2004 में वह छिंदवाड़ा सीट से हार गए। उस साल बीजेपी ने उन्हें कांग्रेस उम्मीदवार कमलनाथ के खिलाफ उतारा था। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में उन्होंने कोयला राज्य मंत्री की जिम्मेदारी संभाली। 2019 में वह 3,53,411 वोटों के मार्जिन से जीते थे।
रीति पाठक सीधी से सांसद हैं। 2010 से 2014 तक सीधी से जिला पंचायत अध्यक्ष रहने के बाद 2014 में उन्होंने पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ा, जीत गई। 2019 में फिर से मैदान उतरी और जीत हासिल की। 2019 में वो 2,86,524 वोटों के मार्जिन से जीती थी। गणेश सिंह लगातार 4 बार मध्य प्रदेश की सतना लोकसभा सीट से मैदान उतरे और जीत हासिल की। 2004 में पहली बार उन्होंने बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ा था। 2019 से लोकसभा चुनाव में उन्होंने 2,31,473 वोटों के मार्जिन से सतना सीट जीती थी। राव उदय प्रताप सिंह ने 3 बार लोकसभा चुनाव लड़ा, 1 बार कांग्रेस और 2 बार बीजेपी के टिकट पर मैदान में उतरे। 2009 में कांग्रेस की सीट पर उन्होंने चुनाव लड़ा। 2013 में कांग्रेस से इस्तीफा देकर 2014 में बीजेपी में शामिल हो गए। 2019 में उन्होंने 5,53,682 वोटों के मार्जिन से होशंगाबाद सीट जीती थी। राकेश सिंह 2004 से लगातार जबलपुर सीट से मध्य प्रदेश की लोकसभा सीट पर जीतते आ रहे हैं। 2019 के चुनाव में उन्होंने 4,54,744 वोटों के मार्जिन से लोकसभा चुनाव जीता था।